हेलो गाइस, वेलकम टू डॉलर वॉल्ट एफएक्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है। अभी हम हर एक लेक्चर स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टीच करेंगे। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4, जिसमें हम सीखेंगे इंडूसमेंट, उसको हम कहते हैं आइडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियम का आपको एक एनाटॉमी बताता हूँ, ठीक है। एनाटॉमी यानी मार्केट में इंडूसमेंट बनती कैसी है, इंडूसमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको इंडूसमेंट पहचानने के लिए कैंडल एनाटॉमी यानी कैंडल कैसी क्रिएट होती है, कैंडल का हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ये आपको पहले पहचानना आना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये ऐसा कुछ हमारा कैंडल है, ग्रीन कलर का मान के चलो, ठीक है। ये वाला हमारा ग्रीन कलर का कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है। अब कैंडल एनाटॉमी क्या होता है, ओके। इसका भी कलर हम ग्रीन करेंगे। अब देखो, मार्केट का यानी कैंडल का एनाटॉमी, आप ये चाहे तो आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा तो आप ये ड्रॉ करके ले सकते हो, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप ड्रॉ करके रख लो। ओके, अब देखो स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है बुलिश कैंडल, जिसके हम बुलिश कैंडल की एनाटॉमी देखेंगे। आपको इंडूसमेंट समझने के लिए आपको कैंडल क्रिएट कैसे होते हैं, कैंडल में हाई क्या होता है, लो क्या होता है, स्वीप क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैंडल का सबसे फर्स्ट, कैंडल का ओपन जो है वो ओपन यहाँ से होता है, ओके। यहाँ हम लिखेंगे ओपन, ओके। और यहाँ पे कैंडल का होता है क्लोज, ठीक है। अब ये जो है, ये कैंडल का क्या है, हाँ, यानी क्या किया, कैंडल ने यहाँ से ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा नीचे जाने के बाद कैंडल ने एक लो बनाया, देन मार्केट ने सॉरी कैंडल ने क्या किया, एक हाई बनाया। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मार्क कैंडल का हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कैंडल का ओपन, कैंडल का क्लोज, कैंडल का हाई और कैंडल का लो। अब ये जो बॉक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। और ये जो है, ये जो ऊपर के बार से, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शैडो या फिर वीक और शैडो, ओके। ये हो गया बुलिश कैंडल की एनाटॉमी, यानी बुलिश कैंडल इस तरह से ओपन होती है, क्लोज होती है और इसी तरह से वर्क होती है। जैसे कि यहाँ क्या हुआ है, कैंडल का ओपन हुआ, कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाया, ये कैंडल का लो, कैंडल ने यहाँ तक लो लगाया और कैंडल ने यहाँ पे जाके क्लोज किया। ये क्या हुआ, पूरा कैंडल का एनाटॉमी, यानी कैंडल कैसे बिहेव करती है मार्केट में, कैंडल का हाई क्या होता है, कैंडल का लो क्या होता है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आईडीएम में आपको कैंडल का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, फॉर एग्जांपल मार्केट का कैंडल में मार्केट में कैंडल्स किस तरह वर्क करती है ये समझना आपको बहुत जरूरी होता है। अब इसी तरह से देखा जाए, सेम उसके अपोजिट रेड कैंडल में यानी बियरिश कैंडल में, ठीक है, ये हो गया बुलिश। अब देखेंगे हम बियरिश कैंडल, बेरिश कैंडल यानी सेलिंग की कैंडल। अब देखो, इसमें हर एक चीज आपको सेम दिखाई देगी, हर एक चीज, कैंडल का हाई, कैंडल का लो, कैंडल का विक वही होता है, कैंडल का विक वही होता है, कैंडल का बॉडी भी वही होता है। बस चेंज क्या होता है, ओपन एंड क्लोज।
ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। ऐसा क्यों? तो मार्केट जब सेलिंग को आता है तो ऊपर से नीचे आता है सेलिंग को, इसलिए मार्केट का कैंडल, सेलिंग का कैंडल जो है बियरिश कैंडल, उसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो आप इसको ड्रॉ करके ले लो। थोड़ा 2 मिनट हम होल्ड रखते हैं। ओके, हो गया ड्रॉ करके। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते। ये सब मैं क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। अब देखो, आज का जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं आईडीएम। ठीक है, एग्जाम्पल उसको हम कहेंगे, ठीक है, इंडुसमेंट। क्या कहेंगे हम उसको? इंडुसमेंट, आईडीएम। अब आईडीएम होता क्या है? आईडीएम आपको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट में आईडीएम के बिना एंट्री प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आईडीएम आपको समझेगा, आईडीएम आपको पता है, तो आप एसएमसी में आप आसानी से एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आईडीएम क्या होता है। आईडीएम एक टाइप्स में, अगर आईडीएम को कहा जाए वैसे, तो आईडीएम एक लिक्विडिटी का टाइप है। अब लिक्विडिटी अपना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। जस्ट ये मान के चलो कि आईडीएम एक लिक्विडिटी का टाइप है। अब आईडीएम इंडूसमेंट, इंडूसमेंट को पहचानना कैसे है? अब उसके पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट में इम्पल्स क्या होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, इम्पल्सिव मूवमेंट, करेक्शन, ये क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इम्पल्सिव मूवमेंट आपको बताएंगे कि इम्पल्सिव मूवमेंट को पहचानना कैसे है। ठीक है, अब एक कैंडल समझो, ये वाला एक हो गया हमारा। ठीक है, एक कैंडल हमारा बन गया, उसको हम कलर देंगे ग्रीन कलर। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल, इंपल्सिव मूवमेंट किसे कहा जाता है? ये कैंडल का क्या हो गया? ये कैंडल का हो गया हाई। ठीक है, ये क्या हो गया कैंडल का? ये वाले कैंडल का, फर्स्ट वाले कैंडल का हो गया हाई। सेकंड वाले कैंडल का ये हो गया हाई। जब भी आपको इस तरह से कोई भी कैंडल कंटिन्यूअसली अपर साइड जाते हुए दिखती है, कोई भी कैंडल आपको अपर साइड जाते हुए दिखती है, 1 मिनट, अपर साइड जाते हुए दिखती है, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूवमेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडूसमेंट समझने के लिए आपको एक इम्पल्सिव मूवमेंट और करेक्शन समझना जरूरी होता है। अब देखो, ये समझ आया आपको? ये कैंडल का क्या हो गया? ये कैंडल ने हाई किया था, ये कैंडल ने भी हाई किया था। दोनों ने हाई क्रिएट किया और जंप करते करते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिखाई दी। ये छोड़ दो, ठीक है, चलो। स्ट्रॉन्ग बाइंग, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल आपके सामने हो रहा है, तो वो आपके मार्केट का इम्पल्सिव मूवमेंट होगा। अब करेक्शन किसे कहते हैं? करेक्शन कहते किसे है? जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, मार्केट इतना अपसाइड जा रहा है। ठीक है, मार्केट इतना अपसाइड जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, मार्केट क्या किया? अपसाइड गया। ओके, इतना अपसाइड चला गया मार्केट। करेक्शन मतलब जो लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा सीलिंग बताया और अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, मतलब इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। जैसे कि ओके, ये हो गया हमारा एक। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ? मार्केट स्टार्ट हुआ, हम इसका कलर रखेंगे रेड। ठीक है, अब रेड कलर रखने के बाद इसका भी कलर हम रखेंगे रेड।
ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा क्या किया, सेलिंग बताया। जब भी मार्केट ये जोन के 50% तक आता है तो उसको हम कहते हैं करेक्शन। ठीक है। और अगेन क्या करता है मार्केट, अपना जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मैं रिमूव करता हूं। तो इसको हम कहेंगे एक इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। ठीक है। क्या हो गया, इम्पल्सिव बाइंग, करेक्शन और इम्पल्सिव बाइंग। मार्केट इसी तरह से मार्केट इम्पल्सिव बाइंग करता है, थोड़ा करेक्शन बताता है, देन अगेन मार्केट एक इम्पल्सिव बाइंग बताता है। इसको हम कहते हैं इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। आपको इंडूसमेंट समझने के पहले आपको इम्पल्सिव बाइंग, करेक्शनली सेलिंग और इम्पल्सिव बाइंग ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आपको इंडूसमेंट पहचानना नहीं आएगा। और आपको जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि आपको कैंडल की एनाटॉमी, कैंडल का ओपन क्या होता है, कैंडल का क्लोज क्या होता है, कैंडल का हाई क्या होता है, कैंडल स्वीप कैसे होती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ओके। तो ठीक है, चलो हमारा अभी जो है मेन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब इंडूसमेंट, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इंडूसमेंट एक टाइप का लिक्विडिटी है। अब इंडूसमेंट कैसे होती है, जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, इम्पल्सिव बाइंग हो गई, थोड़ा सा करेक्शन देन बाइंग। तो मार्केट का ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वो यहाँ हाथ से टाइप करके वो थोड़ा, ओके। ये क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इंडूसमेंट का एक रूल है। ठीक है। जब तक मार्केट इंडूसमेंट को अचीव नहीं करता है, ठीक है, वापस से मैं बता रहा हूं, जब तक मार्केट इंडूसमेंट को अचीव नहीं करता है तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट का हाई कन्फर्म नहीं होता है। आप ये कहीं पे नोट डाउन करके ले लो। वापस बता रहा हूं, जब तक मार्केट इंडूसमेंट अचीव नहीं करता है, मान के चलो यहाँ पे कुछ इंडूसमेंट सा है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडूसमेंट है, जब तक मार्केट इस लेवल पे आके इंडूसमेंट नहीं करता है तब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट का हाई कंफर्म नहीं होता है। जब मार्केट इंडूसमेंट अचीव करेगा उसके बाद आपका हाई भी कंफर्म हो जाएगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट का हाई कंफर्म नहीं होता है। तो इंडूसमेंट होता का है, सबसे पहले वो देखो, इंडूसमेंट होता का है। ठीक है। अभी मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक इम्पल्सिव बाइंग बताया, मार्केट ने एक थोड़ा सा सेलिंग बताया, करेक्शन किया, थोड़ा सा बाइंग एंड इसी तरह से ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया, एक इंडूसमेंट क्रिएट किया, सॉरी, एक बॉस शिट। ओके, आगे ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वापस मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया, इम्पल्सिव बाइंग किया, करेक्शन किया, देन मार्केट ने अगेन इम्पल्सिव बाइंग बताया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का, ये हो गया मार्केट का बॉस, ये हुआ मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ये क्या हुआ मार्केट का बॉस। चलो हम ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हुआ मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंडूसमेंट होता का है, वो आप ध्यान से देख लो। मार्केट जो करेक्शन दिखाता है, मार्केट जो करेक्शन दिखाता है, करेक्शन का जो स्विंग है ये वाला, ये वाले स्विंग, यहां से लेके जहां मार्केट ने बॉस क्रिएट किया है, ये वाले लेग में इंडूसमेंट होता है। यहां से लेके, यहां से लेके यहां तक क्या होता है मार्केट की, इसको हम कलर देंगे ब्लैक। ओके। ये क्या हो गया, ठीक है, समझ आया कहाँ पे होता है। मार्केट ने जो करेक्शन बताया है वो करेक्शन के स्विंग से लेके जहां मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है उस वाले लेग में आपको मिलेगा इंडूसमेंट।
ओके, इस वाले लेग में आपको क्या ढूंढना है? इंडोसमेंट ढूंढना है। अब क्या हुआ, आप मान के चलो इस लेवल पे कहीं पे इंडोसमेंट है। ठीक है, इस लेवल पे आपको क्या है? क्या है यहाँ पे, आप लिख के चलो आइडियम, और कलर हम रखेंगे ब्लैक। ठीक है, ये क्या है आपकी? आइडियम। ओके, ये हो गया आपका इंडोसमेंट। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट क्या करता है? मार्केट इंडोसमेंट लेने के लिए आता है। जब मार्केट आपका इंडोसमेंट अचीव करेगा, जब मार्केट आपका आपका मार्केट इंडूसमेंट अचीव करेगा, उसके बाद यहाँ से कुछ हम जो उसका लो होता है, यहाँ से हम अभी सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं या फिजी क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं फुटप्रिंट। तो यहाँ से एक होता है अपना फुटप्रिंट, यहाँ पे हम लिख के रखेंगे, चाहे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख के रखेंगे हम, क्या हमारी यहाँ से एक फुटप्रिंट है। ओके, क्या हो गया ये हमारा फुटप्रिंट। यहाँ से हम क्या करेंगे? बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट क्या रहेगा हमारा? यहाँ से अगर हमने बाइंग के लिए प्लान किया, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसे रखेंगे, और टारगेट रहेगा जो मार्केट ने फर्स्ट वाला हाई लगाया है, वो हमारा रहेगा टारगेट। इस तरह से हम इंडस्ट्रीमेंट में एंट्री प्लान करते हैं। मैं आपको आगे ने एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट का जहाँ से करेक्शन किया है, वहाँ से स्विंग से लेके जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाले लेग में आपको ढूंढना पड़ता है इंडस्ट्रीमेंट। और इंडूसमेंट, जब मार्केट इंडूसमेंट अचीव करता है, तब तक मार्केट का हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है। और जब मार्केट इंडूसमेंट लेता है, उसके नीचे हम एक फुटप्रिंट देखते हैं, और वहां से हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। और अपना टारगेट जो होता है, वो होता है हमारा न्यू हाई, जहां से मार्केट ने करेक्शन किया आगे, वो हमारा होता है मार्केट अपने ट्रेड का टारगेट न्यू हाई तक। और ऐसे ही करते करते मार्केट क्या करता है? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पे कुछ इंडस्टमेंट लेगा, फुटप्रिंट लेगा, और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये हिसाब से मार्केट में ट्रेंड चलता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, सेम इसी तरह से आप क्या कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके ले लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा। आपको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ना हम टाइप करके रखेंगे, टारगेट प्रीवियस हाई। ठीक है, आपको मतलब समझ आएगा कि आपका टारगेट कहाँ रखना है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक क्लियर? ये हो गया हमारा बुलिश। अब हम देखेंगे सेम उसके अपोजिट, बियरिश। मार्केट सेलिंग के लिए इंपल्सिव सेलिंग बता रहा है, थोड़ा सा करेक्शन बता रहा है। मार्केट ने ये क्या किया? मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ओके, पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आपका इंडूसमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। मार्केट यहाँ से कहाँ से इंडूसमेंट लेगा? इंडूसमेंट लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आइडियम। इंडूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने फुटप्रिंट देखना है, मार्केट में फुटप्रिंट, और यहाँ से शॉर्ट करेंगे हम ट्रेड को, और टारगेट रखेंगे हमारा प्रीवियस लो, और ऐसे अपने हिसाब से हम सेट करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट क्या करेगा? मार्केट इंडूसमेंट अचीव करेगा, इंडूसमेंट अचीव करने के बाद अपना लो कंफर्म होगा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। देन हम यहाँ से फुटप्रिंट के पास से कुछ पीओआई देख के यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सीधा हमारा प्रीवियस लो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ, ये दोनों भी डायग्राम आप ड्रॉ करके ले लो। आपको कंफर्मली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ड्रॉ करके ले लो। आपको ये डायग्राम के ऊपर से समझ आएगा कि मार्केट में इंडूसमेंट वर्क कैसे करता है।
और आपको वीडियोस अच्छे लगते रहेंगे, आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। कैंडल के इसमें देखते हैं, कैंडल्स में देखते हैं कि मार्केट में इंडूसमेंट होता क्या है। ठीक है। ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, ये वाला एक हमारा कैंडल है, बुलिश कैंडल। ठीक है। सीधा सीधा ये आपको परफेक्टली याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल, जिसमें, ओके, ये क्या हुआ आपका, बुलिश कैंडल। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आके करेक्शन बताया मार्केट ने। फर्स्ट इंडूसमेंट कैसे होता है वो देख लो, या फिर किसे कहते हैं, मुझे बताओ। ये मार्केट का क्या हुआ, क्या हुआ, हाई, परफेक्ट, बराबर, हाई हुआ। और ये मार्केट का क्या हुआ, ये हो गया मार्केट का लो। यहां तक क्लियर, हाई और लो। इंडूसमेंट उसे कहते हैं जहां पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप किया है और लो भी स्वीप किया है। ये बनेगा हमारा रेड कैंडल। ओके, मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ। 1 मिनट, इसको है ना हम इधर लेते हैं, ठीक है। मार्केट को, सॉरी, कैंडल ने क्या किया, ये फर्स्ट वाले कैंडल का हाई भी स्वीप किया और लो भी स्वीप किया। एकदम सिंपल है। कोई भी कैंडल ने किसी कैंडल का हाई स्वीप किया और लो स्वीप किया, उसको हम कहते हैं इंडूसमेंट। समझ रहा है। और ये जो है, ये हमारा बन गया आईडीएम पॉइंट। आई आईडीएम क्या बन गया, ये हमारा आईडीएम पॉइंट। मार्केट आईडीएम लेने के लिए नीचे आता है, ये जो आपका बना है ना, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई भी स्वीप किया और लो भी स्वीप किया। ये फर्स्ट व्यू। अब सेकंड बताता हूँ आपको, सेकंड क्या होता है। ये एक होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ड्रॉ करके चलो। ठीक है, आप क्या, ये रिमूव, ये थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके, ऐसा हो गया मार्केट में। मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया। ओके, एक रेड कैंडल बनाया। अगेन एक रेड कैंडल बनाया। और अगेन एक रेड कैंडल बनाया। ओके, अब मुझे बताओ, ये पूरे कैंडल में सेलर्स है बराबर, और ये तीनों कैंडल में भी सेलर्स हैं। तो ये भी हमारा वैलिड आईडीएम हो गया, इंडोर्समेंट हो गया। एक कैंडल ने हाई स्विप करने दो, लो स्विप करने दो, वो बनता है आईडीएम। और एक ही ग्रीन कैंडल का तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, कितने भी रेड कैंडल रहने दो, फर्स्ट कैंडल ने हाई स्विप किया, लास्ट कैंडल ने लो स्विप किया, वो भी आपका होता है आईडीएम पॉइंट। बस रूल क्या है, ये बियरिश यानी ये सेलर्स के बीच में ना कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो वो आपका होता है, वो आपका इंडोसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इंडोसमेंट इंडोसमेंट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। मार्केट ऊपर जा गया, ऊपर जाता है, अगेन ये लेने के लिए नीचे आता है, और यहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं बाइंग के लिए। ये हो गया बाइंग के लिए। अब सेम इसके अपोजिट सेलिंग के लिए। मान के चलो ये एक हमारा एक कैंडल है, बेयरिश कैंडल। और ये बेयरिश कैंडल का, अब ये हो गया हाई, ये हो गया लो, लो और हाई। ठीक है। और यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गई,
और ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ बन गई है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर देंगे ग्रीन। बट इसका जो अपर वीक है वो ऊपर साइड चला गया स्वीप करने के लिए, और यहाँ से एक लोअर। तो ये जो है, ये हमारा बनता है इंडोसमेंट। क्यों इंडोसमेंट बनता है? क्यों तो ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल का हाई भी स्वीप किया है और लो भी स्वीप किया है। इसको हम कहते हैं इंडोसमेंट। मार्केट अगर जा रहा है तो हम उसको लगाते हैं ऊपर साइड ग्रीन में। इसको हम कहते हैं इंडोसमेंट। अभी यही मैं आपको चार्ट के ऊपर प्रॉपरली ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। चलो, ओके। टाइम फ्रेम 1 आवर रखते हैं हम। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड है बियरिश, डाउन साइड। तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ये क्या हो गया मार्केट का? ये हो गया बॉस, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं क्या आपको बताया? इम्पल्सिव सेलिंग, करेक्शन, इम्पल्स। जहां से स्विंग लिया है मार्केट ने वहां से लेके यहां तक, देखो क्लियरली ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक। यहां आपको ढूंढना है कि आपके पास आइडियम कहाँ दिख रहा है। बताओ मुझे, आइडियम कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे कहीं पे आइडियम नहीं है। आपको आइडियम कहाँ दिखेगा? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा आइडियम। ये पॉइंट हो गया हमारा आइडियम पॉइंट। क्यों? ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल ने, फर्स्ट रेड कैंडल ने हाई स्वीप किया और उसी कैंडल का लो स्वीप किया है। तो ये हमारा बनता है आईडीएम। और हमारा अगर फुटप्रिंट देखा जाए तो ये हमारा कुछ सेलिंग के लिए जोन बनेगा, या फिर फर्स्ट तो ये वाला बनेगा, ठीक है। मार्केट ये लेने के लिए ऊपर साइड आएगा और वहां से आपको सेलिंग दिखाई देगी। मैं आपको जहां मार्केट में वर्क हुआ है वो आपको मैं प्रॉपरली बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मार्केट में क्या, एमएसबी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ठीक है। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे बताओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अप साइड के लिए रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल ने लो भी स्वीप किया है और वही थर्ड कैंडल ने हाई भी स्वीप किया है, हाई भी ब्रेक किया है। तो ये जो है ना, ये हमारा होता है इंडूसमेंट। मार्केट जब इंडूसमेंट लेगा, आईडीएम, आईडीएम लिया मार्केट ने, तब आपका ये हाई कंफर्म हो गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे अगेन आता है तो हम देखते हैं नीचे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि ये वाला एक एफवीजी था और उसके पहले हमारा ये वाला एफवीजी था, जो कि मार्केट ने टैप किया और जस्ट नाउ यहाँ से आपको बाइंग बताया। देखो मार्केट का वहां से आज इमीडिएटली बाइंग आ गई शार्पली। इसी तरह वर्क करता है मार्केट में इंडोसमेंट। आप इसकी प्रैक्टिस करो। आपको इंडोसमेंट प्रैक्टिस के बिना नहीं होने वाला है। आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बस आपको क्या देखना है कि कौन से कैंडल ने कौन से कैंडल का हाई स्विप किया है और लो स्विप किया है, वो आपका बनता है इंडोसमेंट। और इंडोसमेंट कहाँ बनता है? बॉस जहां बनेगा, वो बॉस जहां से स्विंग हुआ है मार्केट का, स्विंग से लेके बॉस तक, ये वाले लेग में आपको ढूंढना है इंडूसमेंट। और जब मार्केट इंडूसमेंट आके अचीव करता है, इंडूसमेंट अचीव करने के बाद आपका हाई कंफर्म होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म होता है। और जब इंडूसमेंट लेता है तो इंडूसमेंट लेने के बाद आपका नीचे हम फुटप्रिंट देखते हैं, पीओआई देखते हैं, और वो हिसाब से हम वहां से एंट्री प्लान करते हैं। ये हमारा होता है। चाहे आपको और एक बार मैं एक्सप्लेन चार्ट पे दिखाता हूँ कहाँ से प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का। तो ये छोड़ दो, ठीक है। आपको प्रॉपरली बताता हूँ कहाँ कैसे वर्क होता है मार्केट। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ग्रीन कैंडल का हाई स्विप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे इंडूसमेंट नहीं बनता है। मार्केट ने क्या करना चाहिए, कैंडल ने, अभी देखो ये रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल का वो सेकंड कैंडल ने लो भी स्वीप किया है और हाई भी स्वीप किया है।
इसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेग में होता है। ये आप मान के चलो, ये कंफर्म करके चलो। अभी यहाँ से क्या शार्पली बाइंग आई है मार्केट में, तो यहाँ सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सेलिंग के लिए। अब मुझे बताओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये स्विंग से लेके यहाँ तक कौन से कैंडल का मार्केट ने हाई भी स्विप किया और लो भी स्विप किया सेलिंग के लिए? अब यहाँ पे तो हाई स्विप किया है लेकिन लो स्विप नहीं किया, यहाँ पे किया है देखो। ओके, अब मार्केट जब ये लेवल पे आएगा, अभी तक तो आया नहीं है, वहां से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पे इंडूसमेंट है, और अभी तक हमारा पीओआई फुटप्रिंट होना बाकी है। स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर में मैं हर एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एकदम पीछे जाके देखे ना, एकदम पीछे साइड, हम वहां पे आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब देखो, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इस लेग में कौन से कैंडल ने, ये देखो, ये क्या हुआ? मार्केट का इंडूसमेंट। ठीक है, ये हो गया मार्केट का आईडीएम पॉइंट। अब आईडीएम के बाद मार्केट, आईडीएम ले लिया मार्केट ने, और आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस साइड का, अब ये देखो 1 आवर का कैंडल है, इसको हम रिफाइन करके देखें तो यहाँ पे कुछ तो रहेगा छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट ने एक फुटप्रिंट ले लिया, और वहां से मार्केट ने क्या किया, अप साइड मूव बताया। तो यहाँ से अपर साइड क्यों गया? अगर ये देखना है तो आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक करके एक ऑप्शन है जो सिलेबस में है, मैं वो आपको टीच करने वाला हूँ। उसके अंदर आपको समझ आएगा कि मार्केट यहाँ से अप साइड क्यों गया। तो देखो, आईडीएम लिया मार्केट ने, आईडीएम लेने के बाद ये हाई कंफर्म हुआ, ये बॉस कंफर्म हुआ, और मार्केट ने अपने टारगेट को अचीव किया। ओके, टारगेट रखते हैं हम हाई के लिए। तो ये हो गया आज हमारा इंडूसमेंट का पार्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर जाओ, मुझे व्हाट्सअप करो, आपको मैं हर एक पॉइंट के डाउट्स क्लियर करूंगा। हम जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, उसके अंदर हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। बस आप इंडूसमेंट सीखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, आप जाके वीडियोस देखो। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड है ऑलरेडी, तो ये वाली वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, जाके देखो। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जरूर सीखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।